ओम शांति। आज 15 अप्रैल 71 की मुरली है। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। इस मुरली में बाबा ने हमें त्रिमूर्ति का जो कार्य है, स्थापना, पालना, विनाश, जो त्रिमूर्ति का कार्य होता है, वो बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनना है। और दूसरी बात बताइए, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो त्रिकालदर्शी रहते हैं, जिसे आदि, मध्य, अंत तीनों लोगों का ज्ञान होता है, उसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। इसके बारे में बाबा ने बताया। और दूसरी बात बताइए, बाबा ने आज नया पॉइंट बताया है कि रूहानी मशीनरी। जैसे तेज मशीनरी में वस्तु का रूप, रंग, गुण और कर्तव्य आदि एक सेकंड में बदल जाता है। वैसे ही हम जब रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके जो संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। और दूसरी बात, इस मुरली में बताइए, हमें महादानी बनना है। अब महादानी कैसे बन सकते हैं? हम दान जो करते हैं, वो तीन तीन प्रकार के दान करते हैं। उसमें पहला दान मनसा मनसा दान करते हैं। मनसा द्वारा सर्व शक्ति का दान करना है। और दूसरा जो है, वाणी द्वारा ज्ञान का दान करना है। और तीसरा जो दान है, कर्मना द्वारा सर्व गुणों का दान करना है। ये इससे हम महादानी बन सकते हैं। और लास्ट में बाबा ने बताया है कि हमें चैतन्य चित्र बनने को कहा है बाबा ने, कि हम कैसे चैतन्य चित्र बनते हैं, जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाए। तो आज की ये अव्यक्त वाणी है, मैं रीड करता हूँ। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। इस समय दो कर्तव्य करते हो व तीन। कौन सा कर्तव्य करते हो? वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बने हो ना? जैसे त्रिमूर्ति बने हो, वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। बाबा ने प्रश्न किया है। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे तो त्रिमूर्ति हो ही, लेकिन त्रिकालदर्शी भी बने हो? त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का, तीनों लोगों का जिसे ज्ञान होता है, वैसे बाप जैसे आप बने हो। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है, वो त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं। जो त्रिमूर्ति बाप के जो तीनों ही कार्य होते हैं, स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं। क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्प का विनाश ही नहीं करेंगे, तो नई रचना कैसे होगी? यानी कि हमें विनाश होने के बाद ही स्थापना होगा। अब विनाश होगा तब सतयुग आएगा। वैसे बाबा बोलते हैं कि हमारे संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे, तो नई रचना कैसी होगी? और अगर नई रचना करते हो, उनकी पालना न करेंगे, तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्म अर्थात व्यर्थ संकल्प का। तो हमें तीनों कार्य कैसे करने, इसके बारे में बाबा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का, ये तो और भी अब तेजी से करना पड़े। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। हमें विश्व में जो ही विकार है, विश्व कल्याणकारी बनना है। इसीलिए हमें सिर्फ हमारे संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने, तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, ये शक्तियों का कर्तव्य है। बाबा शक्तियों के कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ
नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। फुल फोर्स में क्या चलना है? विनाश और स्थापना चलना है। व्यर्थ संकल्पों को मिटाना और विनाश करना और तेज और नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना करना, ये कार्य अभी फुल फोर्स में चलना है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है, तो सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ। हमें तो मालूम है, मशीनरी में जो भी चीज डालते हैं वो तो नई होके आती है। उसकी सब जो फीचर्स होते हैं वो सब चेंज होते हैं। ऐसे ही अभी ये विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। जैसे मशीनरी में पड़ते ही चीज का रूप रंग बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है कि हमें मशीनरी जैसी जैसी स्थूल में मशीनरी होती है, वैसे हमें रूहानी मशीनरी बनना है। और हमारे हमारे सामने जो भी आत्माएं आएंगी, उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाना चाहिए। इस इतना हमें हमें रूहानियतता आनी चाहिए। न सिर्फ आत्माओं के लिए, लेकिन पांच तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है। अभी और ही तेजी से चलने वाला है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है, तो फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो। सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। आपको तो मालूम है, जब हम सेवा में जाते हैं, ज्यादा भीड़ होती है, तो हम क्या करते हैं बाबा बता रहे हैं, सिर्फ हम संदेश देते हैं। वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी, तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लेकिन वो एक सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वो संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। वही जो हम संदेश देते हैं, वो इतना पावरफुल होता है कि वो उनके संस्कारों के उस आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। सर्वधर्म की आत्माएं भी ये भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश। ऐसा पावरफुल संदेश होगा, जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। जो हमारे विनाशी और अविनाशी संस्कार होते हैं, उसके बारे में बाबा स्पष्टीकरण दे रहे थे। अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, इसलिए अब जिन्नों को संदेश देते हो और मेहनत करते हो, तो अभी वो सदा काल के लिए नहीं रहता है। क्योंकि हम मेहनत करके करते हैं, तो वो जो हम जो संस्कार देते हैं, वो सदा काल के लिए नहीं रहता है। कुछ समय रहता है, फिर डिले हो जाते हैं, लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं। तो अविनाशी संस्कारों को तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो, जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। हमें संस्कार तो परिवर्तन करने हैं, लेकिन उसमें अविनाशी की छाप लगानी है। जैसे गवर्नमेंट की
मुहर लगते हैं ना, सील करते हैं जो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही न सके। हम जो संस्कार डालेंगे वो संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो इतने अविनाशी छाप लगनी चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट मुहर लगाती है, वो कोई भी खोल नहीं सकता, वैसे हमारे अविनाशी संस्कार बनने चाहिए। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अंडरलाइन कर सकते इस सेंटेंस को, बहुत पावरफुल सेंटेंस है। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। ये मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जब हम कार्य करेंगे, जब संकल्प करेंगे, वो संकल्प को कर्म में लाएंगे। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, हम जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारा पावरफुल है। श्रीमत श्रीमत के आधार पर वो संकल्प है। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठकर मैं वो संकल्प कर रहा हूँ, ये हमें अपने आप को चेकिंग करना चाहिए। अगर उस स्टेज पर स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं कि खाते ऊपर आ गए हो। अभी तो विकर्म के हम जो ब्राह्मण बन गए हैं, हम जब से ब्राह्मण, विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। विकर्म की बात तो बहुत दूर की हो गई। अभी हमें व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प पर कार्य करना है। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते संपूर्ण स्टेज बनानी है। तो हमें विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म, यानी कि हम हमें जो विकर्म और तो अब महादानी बने हो। बाबा पूछ रहे, तुम महादानी बने हो, कितने प्रकार के दान करते हो? डबल दानी हो व ट्रिपल या ट्रिपल से भी ज्यादा हो? हर एक ने अपना अपना विचार बताया। मुख्य तीन दान बताए। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। तो एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। मनसा वाचा कर्म द्वारा दान करके हम हमें महादानी बनना है। वो एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन बाबा ने दिया है। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन ये तीनों दान किस किस रूप से करना है, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो। यानी कि हम जब कार्य में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो हमें जो भी कार्य व्यवहार करना होता है उसमें मैं जो आज का कार्य व्यवहार करूंगा तो वो कार्य व्यवहार में ये तीनों प्रकार के दान करता हूँ, लेकिन आज मैं करूंगा, इसका ध्यान रखकर हमें दिन की शुरुआत करनी है। और दिन समाप्त होने के बाद चेक भी करना है कि मैंने आज कैसा कार्य किया, ये तीनों में से कौन सा दान किया, इसकी हमें चेकिंग करनी है। हम महादानी बने, तीनों ही प्रकार का दान किया, यह अपने आप से चेक करना है। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। तीनों प्रकार की प्राप्ति ही अलग अलग है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करता है उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है, ऐसे ही
जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है, उतना और वैसा ही भविष्य में बनता है। न सिर्फ भविष्य, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी का व कर्म का दान नहीं करते, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति जान गए हो ना? तीनों दान की प्राप्ति अपनी-अपनी है। तीनों प्रकार के दान अलग-अलग दान करेंगे, मनसा, वाचा, कर्मणा, तो तीनों के अलग-अलग फल मिलते हैं। यानी कि इसको हम तो जानते हैं, इसको कर्म की फिलॉसफी ही कहते हैं। तीनों दान की प्राप्ति अपनी-अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं, उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को जानते हो ना? बताओ, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? बाबा ने प्रश्न किया है कि बताओ, मनसा दान करेंगे तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय विजय की शक्ति में टेम्पररी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। हमारी मनसा शक्ति अगर पावरफुल होगी, हम मनसा शक्ति में महादानी बनेंगे, तो हमारे सामने जो ऐसा ही आत्मा आएगा कि वो बहुत चंचल वृत्ति का है, तो भी हम इतने महादानी बनने चाहिए कि उसकी चंचलता अचल में बदल जाए, उसकी अशांति शांति में बदल जाए। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभव बना सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टाइम हो सकता है वैसा। क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है, लेकिन महादानी की समय के लिए वो अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा जो शक्ति होती है, मनसा शक्ति अगर अपनी पावरफुल होंगी, संकल्प शक्ति पावरफुल होगी, मनसा महादानी बनने के लिए संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होनी जरूरी है। संकल्प शक्ति और मनसा सेवा, ये बहुत गहरी बात है। इस पर हम अ, थोड़ा सोच सकते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहाँ संकल्प को चाहे वह संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे, वो रच सकता है। देखो, संकल्प शक्ति अगर पावरफुल होंगी, तो वो संकल्प के वश नहीं होगा, लेकिन संकल्प उनके वश होगा। जब संकल्प को विनाश करना चाहे, तो विनाश भी कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो ये है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। समझा? यानी कि जो महादानी मनसा सेवा में महादानी बना,
उसका संकल्प पर कितना कंट्रोल रहता है कि जो कि संकल्पों को वश में ला सकता है, तो वैसी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकती है। मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देगी। अब हमें अ, अगला दान महादानी बनने के लिए हमें वाचा के द्वारा ज्ञान का दान करना है। इसके बारे में बाबा ने आगे बताया है। वो हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो वाचा के महादानी है, उनको क्या मिलता है? वो है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। वाचा, कोई कोई आत्माओं की वाचा इतनी पावरफुल होती है कि अ, उनका एक एक ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, तो उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है कि एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी हो जाती है। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार। सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से बोलता है, तो कहते हैं ना, ये तो बहुत सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है। वाणी द्वारा इसके बोल में कितना सार है, ये हम तो समझ सकते हैं। तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। ये तो हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना। और दूसरा, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे, उनको वो लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति होगी। जो वाणी जिनकी वाणी अच्छी होती है, उसके लिए बाबा ने बताया कि प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति होगी। यानी कि उनको मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। जैसे कोई खान से चीज निकलती है, तो अखोट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। ये वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया, प्राप्ति खुशी की हुई। हे हुआ। अभी वाचा के द्वारा ज्ञान का दान कर सकते हैं। अब तीसरा दान जो है, कर्मणा। कर्मणा द्वारा हम गुणों का दान करते हैं। तो बाबा ने इसके बारे में क्या बताया देखो। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा, वो हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा वरदानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला
एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कभी तो नहीं करते हैं, तीनों दान करते हैं। बाबा ने अपने आप को चेक करने को बोला, जो तीनों दान करते हो, वो दान हम अच्छी तरह से करते हैं, कहा कहीं कंजूसी तो नहीं करते हैं। तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। देखो, हमें अलग-अलग तरीके ढूँढने चाहिए। अनेक अने अनेक चांस तो मिलते हैं हमें, लेकिन हमें तरीके ढूँढने हैं, कौन-सा दान हम कैसे रीति से कर सकते हैं। ऐसे नहीं, चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है, न कि चांस मिलेगा। हमें बना-बनाया स्टेज नहीं मिलेगा, हमें स्टेज बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें चांस लेना पड़ेगा, हमें अपने आप चांस नहीं भी मिला तो भी हमें चांस लेना पड़ेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हो? कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है, तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बना आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो, जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाए। हमें ऐसा चैतन्य चित्र बनना है कि हमें देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाए। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना, अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? ब्रैकेट में दिया है पाप मिटाने। उस भूमि में ये विशेषता है, तब तो जाते हैं। इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? बाबा ने बताया है, जहाँ हम जाते हैं, क्या विशेषता है? जो है ही वरदानी भूमि, वहाँ वरदान तो प्राप्त ही है। हम मधुबन भूमि में जाते हैं कि जो वरदानी भूमि है, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं है। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। यानी कि हमें मांगना नहीं, अधिकारी बनना है। अपने को अधिकारी समझो। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। जी, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं माइक। जी, दीप्ति जी। जी हाँ, ओम शांति दीदी। एक सवाल था कि जैसे आज के इसमें बाबा ने कहा ना, संकल्पों की रचना करने वाले, संकल्पों का विनाश करने वाले और एक संकल्पों की पालना करने वाले। तो संकल्पों की पालना करना, ये मतलब समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जो हम श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं और हम जो अपने मन से एक सोचते हैं कि हम अब ये करेंगे, ये हमने बनना ही है, ये हमने बन के ही रहना है, हमने अपने विकर्म विनाश करने, हमने अपने संस्कारों को पलटना है, तो फिर हमने उन संकल्पों की पालना भी करनी है। कि ये नहीं कि हमने खाली संकल्प ले लिया, फिर संकल्पों को पालना करके उनके आगे एक स्टेप भी बढ़ना है। ओम शांति। मेरी समझ में नहीं आया। जी, देखो पालना माना क्या, पहले वो समझते ना। पालना माना क्या होता है? जी, अपने माँ बाप हमें अच्छे संस्कारों की पालना हाँ, देते हैं, हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। पालना वाला। ओम शांति। हाँ, बोलिए बोलिए भाई। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसके प्रति जो संकल्प चलते हैं उसको पूरा करने के लिए बार बार वही संकल्प जो रिपीट होते हैं, अच्छा या बुरा संकल्प, तो वो पालना में आ जाता है। जब ये बाबा जो ये इशारा है, जब हम हमारे अंदर कोई भी विकारी संकल्प आता है या कोई भी, और उसके प्रति जो संकल्प चलते हैं तो उनकी जो पालना करनी पड़ती है, वो हम पालना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बंद नहीं ना होते। तो चाहे अच्छाई साइड ले लो, चाहे बुराई साइड ले लो, जो उसके प्रति उसको पूरा करने के लिए जो हमारे संकल्प चलते हैं वो पालना आ जाती है। ये हमारा विचार है। शांति। ओम शांति। इसको एक उदाहरण के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हमने सोचा, हमने देखा ये आत्मा तो बहुत बुरी है, हमारे अंदर एक संकल्प आया, फिर दोबारा उसमें होगा कि हाँ देखो आज भी इसने ये गलती किया, कल भी, मतलब संकल्पों की जो वृद्धि होने लगती है उसी संकल्प को लेकर, तो उसकी पालना हो रही है। फिर हम दूसरों से करते हैं, तीसरे को बताएंगे कि देखो ये सब गलतियां करती है, मतलब एक संकल्प उसकी हम वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात उसको पाल रहे हैं। फिर उसको जिंदा रखने के लिए, यानी कि एक तरफ से हम दूसरे तीसरे को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जो भाई जी ने कहा वो एक्यूरेट है, उसी को हम एक उदाहरण के तौर पे लिया। ऐसे होता है संकल्पों की पालना। ओम शांति। जी, देखो किसी भी तरह से उसे जिंदा रखना कहते हैं, मतलब ना नरिशमेंट का हो, उसका पालना कहते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प तो कर लेते हैं। अभी जैसे भले वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, है ना। हाँ शैली। हाँ जी सिस्टर, मुझे तो पालना ऐसा लगता है कि जब उसको हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वही उसकी पालना है। क्योंकि अगर हम जी, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम फिर, वो तो हो गया, क्रिएट तो कर दिया, तो पाला भी तो जाता है ना, वो तो हो गया फिजिकल। जब संकल्प करते हैं वो तो फिर सूक्ष्म ही पालना होगी उसकी ना। हाँ, पालना भी तो सूक्ष्म ही होगी ना। जी जी जी, शैली सिस्टर बोलिए। जी साक्षी सिस्टर, मेरा तो यही मानना है कि पालना मीन्स, जब मान लो हम जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनकी हम पालना करते हैं, पाल पोस कर उसको बड़ा करते हैं, उसी प्रकार संकल्प ही है, हम उनके क्रिएटर हैं। अब उसको हमने कैसे उसकी ग्रोथ को करना है, जितना हम उस चीज के ऊपर मनन चिंतन, मान लो नेगेटिव है तो उसी समय उसको कट करो।
अगर पॉजिटिव है तो उसकी पालना हमें करनी है। अब ये देखना है कि हमने किन संकल्पों की पालनी है। जिसकी जितनी पालना कर उसकी इतनी ग्रोथ बढ़ेगी, और जितनी ग्रोथ बढ़ेगी वो हमारी डेस्टिनी को जो है वो क्रिएट करेगी। ओम शांति। देखो, एक बहुत सुंदर फ्रेज भी है, लाइक वेयर आर अटेंशन गोस, अपनी वहां पर फिर एनर्जी जाती है, और जहाँ पर एनर्जी जाती है अपनी लाइफ ग्रो होती है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, ठीक है। अभी जितने भी आपके रूम में व्हाइट कलर के वस्तुएं होंगे, तो वो आप चार्ट विंडो पर डालें, व्हाइट कलर की। और अभी आप देखें कि जितने भी आपके आसपास रेड कलर की वस्तुएं होंगी वो देखें, है ना। तो थिंग इज लाइक, अपने एरिया में आसपास जहाँ भी आप बैठे हो बहुत सारे कलर के हैं सभी कुछ, पर जहाँ पर अपना अटेंशन जा रहा है वहां पर हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है, उस रीति से हमारा ग्रोथ हो रहा है। अभी हमने अटेंशन किया कि दिया कि हमें सुबह अमृत वेला 4 बजे 3:30 बजे उठना ही है, पर आप उसकी पालना फिर कैसे करते हो? उस रीति से, है ना, कि 11 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, हम कर सकते हैं। कल्प कल्प की विजयी आत्मा ऐसे संकल्प कर रहे हैं, या फिर सुबह सुबह उठ कर नहीं, लेट उठे, हम उसकी पालना कैसे कर रहे हैं, है ना? कि इतना अमूल्य समय है, उस रीति से हमें देखना है कि कैसे हम उस संकल्प को जिंदा रखते हैं। बाबा कहते हैं ना, फाइल्स तो बहुत बना रखे हैं, अभी फाइनल करो, वायदे बहुत करते हैं, है ना, पर उसको निभाना है। तो बाबा भी कहते हैं कि जब हम संकल्प को रिवाइज करते हैं, है ना, उसको याद करते हैं फिर से, तो फिर वो हम अच्छी रीति से उसको निभा सकते हैं। उस रीति से उसको पालना करके निभाना भी है। और उसका ही बाबा कहते हैं नेगेटिव रीति से भी हम बच्चे उसका पालना कर लेते हैं, है ना। देह को बाबा कहते हैं नहीं देखना, तो कितना हम बाहर मुक्ता में जाकर जाते हैं, तो वो उसकी पालना हुई ना, हमारे जो 63 जन्म के जो पुराने संस्कार हैं वैसे। अच्छा, और क्या कहा है बाबा ने आज? मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा कि हमें अपने स्वभाव संस्कार को विनाश करना है। अगर हम उनको विनाश नहीं करेंगे तो हम स्थापना कैसे होगी? तो हमें संस्कारों को पलटाना है, और ऐसे पलटाना है कि बिल्कुल अविनाशी स्टैंप लगानी है कि जिसको फिर माया खोल ना सके। तो उसके लिए अब हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम परिवर्तन होंगे तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो इसलिए अभी हमको अपने परिवर्तन पे बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा ने बोला कई चीज मशीनरी में डालने से का रूप रंग सब बदल जाते हैं। ऐसे ही हमारे सामने कोई आत्मा आए तो उनके संकल्प स्वरूप गुण सब कर्तव्य सब बदल जाना है। ऐसा हमें हमको अंदर ऐसा परिवर्तन लाना है। हम हमारे सामने आते ही उनका भी परिवर्तन हो जाना है। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा ने ये जो मास्टर त्रिकालदर्शी के ऊपर बोला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का अनुभव व प्रयोग सुनना चाहते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, तो ये कैसे प्रयोग में लाना है, तो आप लोग कैसे करते हैं? और बाबा बोलते हैं संकल्प को ही चेक करो कि मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर हूँ, तो इसके ऊपर किसी का प्रयोग व चिंतन है, कैसे करें? तो इसके ऊपर कोई बता सकते हैं तो शेयर कर दीजिए।
अच्छा, कोई बताना चाहते हैं? बताइए। एक बार फिर रिपीट करना अपनी बात को, बात समझ में नहीं आई। बाबा ने जो बोला है ना, मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, तो ये जो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प को कर्म में कैसे आप लोग लाते हैं, कैसे ला चुके हैं, उसका अनुभव कुछ है तो वो शेयर करिए। और दूसरी बात, संकल्प को ही चेक करो कि वैसे मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति पर बनकर कर्म में लाए कि नहीं लाए, उसको कैसे चेक करें, उसके ऊपर मैंने जिज्ञासा रखा था। इसका प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको कि कुछ कर्म होते हैं ऐसे जिनकी उम्मीद होती है कि ये हो जाएगा, तो उसका पता लग जाता है ना कि ये एक्सपेक्टेड है, तो त्रिकालदर्शी उसका पता, जो क्रिएट भी हुआ उसकी हम पालना भी कर सकते हैं और वो फुलफिल हो जाएगा। जो मतलब हमारी रेंज में है, जैसे हम कोई मकान ही बनाना चाहते हैं या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, हमारा संकल्प पैदा हुआ ना उसके लिए फाइनेंस भी अरेंज करना पड़ेगा, वो पालना होगी। और उसको त्रिकालदर्शी फ्यूचर, हाँ जी ले ली, दो त्रिकालदर्शी तीसरी स्टेज आ गई, हमने चीज ले ली, वो हो गया मास्टर त्रिकालदर्शी के लिए। और एक होती इच्छा पे जी, वो पूरी होगी नहीं, बहुत ही असंभव से काम होते हैं। उसके लिए आप जो सोच रहे हो उसका पता होना चाहिए ना कि मैंने इच्छा कितनी रेंज में रखी हो, वो त्रिकालदर्शी उसको देखो आप, होगा कि नहीं होगा काम ये। वैसे ही ये संकल्प है, सेवा के हैं। आप सेवा के लिए जाते हो या सोचते हो, वो आपकी रेंज में है कि नहीं है। किसी के साथ मिलने के लिए जाते हो, आपको साथ चाहिए कोई कि नहीं, बहनों के साथ सेवा अच्छी होगी कि अकेले जाना अच्छा लगेगा, या आप सिर्फ पर्सनली मिलके भी सेवा कर सकते हो। अपने परिवार, अपने स्टाफ में या है माहौल में आप सेवा कैसे कर सकते हो, वो आपने फिर देखना है। त्रिकालदर्शी वो त्रिकालदर्शी है, उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जांपल्स लाइफ के, कि कोई सामने नजर आ रहा है, वो उसकी तीसरी स्टेज है। क्रिएट भी किया, उसका मैं ये भी कर सकता हूँ, उसकी मैं अरेंज कर सकता हूँ, फाइनेंसेस अरेंज कर सकता हूँ, और वो खत्म भी वो कर लिया तो हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो गया। ओम शांति। जी, ओम शांति। त्रिकालदर्शी में तो ऐसा है ना कि एक्सपीरियंस है। मान लो हमने किसी के साथ कोई डील करनी है, अब हमें पास्ट में उसके साथ डील अगर किया है तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो ये तो हमारा हो गया कि अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं प्रेजेंट में हूँ, लेकिन फिर मुझे उस आत्मा के साथ काम पड़ा है तो मुझे फिर डीलिंग करनी पड़ेगी। तो अब मुझे पास्ट को देखते हुए अपना प्रेजेंट में डिसीजन लेना और साथ में देखना है कि क्या वाकई ये सही रहेगा इसके साथ डीलिंग करना। तो फ्यूचर में मैं उसी के अकॉर्डिंग टू अगर प्लान बनाती हूँ, तो इन तीनों कालों को सामने रखते हुए हम जब कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो बाबा तभी बोलते हैं कि आप धोखे से बच सकते हो। इसलिए तीनों कालों को सामने रखते हुए हमें कोई भी कार्य करना है, मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। और तीनों कालों को रखा तो बोलते ना संगम युग, हम टिक जाते हैं उसमें, परिवर्तन जल्दी होता है। स्वयं को और समय का ध्यान हम अच्छी रीति से देखकर फिर कर्म कर सकते हैं, है ना। कि यही तो मेन है ना अभी कि हम संगम पर है, सतयुग आ रहा है, अभी हम कलयुग में नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना। अच्छा, संदीप भाई आज का होमवर्क देंगे आप? अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनने को कहा है, तो हम आज का होमवर्क लेंगे कि हम कल जो भी कार्य करेंगे, वो सब कार्य जो करेंगे वो त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर करना है। जो कार्य हम त्रिकालदर्शी में करते हैं वो कार्य तो बाबा ने बताया कि कैसा होता है, तो हमें हर कार्य त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर करने की कोशिश करनी है दिन भर। संकल्प भी हमारे अच्छे हो, जो
दर्शित स्थिति में होते वही संकल्प हमारे हो। यही आज का होमवर्क रहेगा। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हेलो। हाँ ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ये ग्रुप में डेली आईडी नहीं भेजा जाता क्या? हाँ रतन सिस्टर, रोज एक ही आईडी होती है, वही इसमें जुड़ना है, ठीक है। तो अभी हम पोल सभी जवाब देंगे और फिर योग करेंगे और फिर इस कॉल को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा, पांच स्वरूप का ही अभ्यास करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। ये 5 तत्वों के शरीर से अलग, बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली सितारा हो। ये देह और देह की दुनिया से अलग, देखिए जैसे ये दुनिया नीले आकाश की है, वैसे ही इसके कई ऊपर सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर लाल सुनहरी आकाश की दुनिया है, जहाँ पर सर्वशक्तिवान पतित पावन सर्व कसदगति दाता मेरे प्यारे बाबा रहते हैं। मेरा स्वीट होम है, वो स्व प्रकाशित दुनिया है, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। टिम टिम करती हुई सारी आत्माएं मौजूद है। शिव बाबा सबसे ऊपर विराजित है। उल्टा झाड़ देखे सभी आत्माओं का और देखे अपने आप को बाबा के बहुत करीब, ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्मा के बीच में, और ऊपर शिव बाबा। बाबा की डायरेक्ट किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। कोई दाग नहीं है। मैं 16 कला संपूर्ण बन चुकी हूँ। सातों गुणों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न हूँ मैं आत्मा। और अब मैं आत्मा इस 5 तत्वों की दुनिया में अवतरित हो रही हूँ। जैसे मेरे प्यारे बाबा बोल रहे हैं,
जाओ अपना पाठ बजाकर इस रंगमंच पर अपना सुंदर सा हीरो पाठ बजाकर फिर से आना। देखे सभी देवकुल की आत्माएं इस धरा पर अवतरित हो रही है। सूर्यवंशी घराना। देखिए श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ खेल रहे हैं। अपने आप को भी छोटे से प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में देखें। देखिए चारों ओर सुख शांति, सोने के महल, देखिए अपने स्वयंवर को। वो डबल ताजधारी, वो पवित्रता का ताज, शरीर कंचन काया, 5 तत्व सतो प्रधान, बहुत सुखी जीवन जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। पूरे 21 जन्म में आत्मा बहुत सुखी। देखिए पुष्पक विमान में अपने पूरे राजधानी को आ जाए अपने पूज्य स्वरूप में, जहाँ भक्त की लंबी लाइन मौजूद है आपके दर्शन करने के लिए। कड़े धूप में भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। आवाज सुने उनकी, वो कितने परेशान हैं, दुखी है, अशांत है। और मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही। देखिए मस्तक से, नैनों से, अपने हस्तों से किरणें फैलाते हुए सभी को सुख शांति की अंजलि देते हुए आ जाए अपने सबसे ऊंचे श्रेष्ठ जीवन में, ब्राह्मण जीवन, जहाँ परमात्मा आपकी पालना कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। उस करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा को बाबा ने चुना हुआ है। कितनी भाग्यवान हूँ मैं आत्मा। देखे अपने इस जीवन को कि बाबा नहीं मिला होता तो क्या कौड़ी मसल जीवन, और अब कितना सुंदर हीरे मिसल डायमंड युग में, संगम युग पर वो देवी परिवार, अलौकिक परिवार, वो परमात्मा पालना। देखे मधुबन को, अव्यक्त बाप दादा को उस मिलन का अनुभव करे।
देखिए अपने इस पूरे ब्राह्मण दिनचर्या को अमृत वेले से लेकर अंत तक कैसे हर श्वासोश्वास बाबा आपके साथ है। सर्वशक्तिवान सर्व उच्च शक्ति आपके साथ है, आपको हर समय श्रृंगार करते रहते हैं, आपको फरिश्ता बनाने के लिए। और देखिए एक दिन जरूर आप अपने संपूर्ण स्थिति में इस देह को छोड़ अपने आकारी शरीर में प्रवेश, वो लाइट का चमकीला शरीर धारण कर फरिश्तों की दुनिया में देखिए अपने आप को फरिश्ते सूक्ष्म वतन में दादी जानकी, गुलजार दादी, प्रकाश में दादी, जगदीश भाई, सभी बड़े एडवांस पार्टी मम्मा बाबा का हाथ पकड़ा हुआ इस विश्व को चारों ओर से बड़े जोर ताकत से, बड़े प्यार से सभी आत्माओं को घर का रास्ता बता रहे हैं। इस पांचों तत्वों को फिर से शुद्ध पावन बना रहे हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और अब आ जाए ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर के सामने, जिसमें शिव बाबा भ्रुकुटी में पधारे हैं परम धाम से। और आज की पूरी दिनचर्या बाबा को सुनाए, क्या क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा किया, स्वमान में रहे या नहीं। अपना पोता मेल बाबा को सुनाए। और बड़े प्यार से कल के लिए अमृत वेला उठाने की जिम्मेदारी बाबा को दे दे और बड़े निश्चिंत होकर सो जाए। गुड नाइट। ओम शांति।